अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइपिंग सीरीज़ के एक और लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डे 6 के काम की प्रैक्टिस करेंगे। डे 6 के काम को देखेंगे कि डे 6 में हमने आज कौन सी रो ऐड करनी है, कौन सा नया काम हमने ऐड करना है। बिकॉज़ हम पिछले 5 दिन का काम कर चुके हैं, उसमें हमने होम रो और अपर रो की बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे इस वीडियो पे नए हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट 5 डेज़ के लेक्चर मिल जाएंगे। आप पहले उनसे गो थ्रू करके फिर आज का लेक्चर देखें, ठीक है। इस लेक्चर को अभी पॉज करें और पहले जाके वो 5 लेक्चर जल्दी से देख आएँ, देन आप डे 6 का काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप ये डे 6 का काम आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक हो गया? तो जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, उनके लिए आज का डे 6 का काम है। हमेशा की तरह हम वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट जो हमारे 5 लेक्चर्स में जो हमने काम किया उसका एक बिल्कुल क्विक सा रिकैप देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने होम रो से शुरू किया था, ASDF सेमीकोलम LKJ, ये हमारा पहले दिन का लेक्चर था। देन हम लोगों ने ऐड किया था ASDF GF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कोमा सेमीकोलम LKJ GH स्पेस। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे जिसमें होम रो कंप्लीट कवर हो रही थी, उसकी प्रैक्टिस हमने की थी एक दिन, ठीक है। देन हमने अगले दिन अपर रो देखा था। अपर रो को हमने Q बैक टू होम स्पेस W बैक टू होम स्पेस E बैक टू होम स्पेस R बैक टू होम स्पेस T बैक टू होम स्पेस, उसके बाद P बैक टू होम स्पेस O बैक टू होम स्पेस I बैक टू होम स्पेस U बैक टू होम स्पेस और इसी फिंगर से Y बैक टू होम स्पेस, यानी कि हमारी इंडेक्स फिंगर ने बेसिकली T और Y को भी कवर किया था। तो ये तो हो गया एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू। इस होम रो लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें होम रो से रिलेटेड मैंने आपको एक सेंटेंस भी दिया था जिसमें होम रो और टॉप रो दोनों कवर हो रही थी। ये होम रो और ये आपकी टॉप रो के सारे वर्ड्स, सारी कीज़ यूज़ हो रही थी। आई होप कि आपने दबा के प्रैक्टिस की होगी और आज आपको, जिन्होंने मेरे वीडियोस को कंप्लीट देखा है और जिन्होंने मुकम्मल फॉलो किया है, उनको अभी होम रो और अपर रो में किसी किस्म का भी कोई एरर या किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो आज हम लोअर रो या बॉटम रो को प्रैक्टिस करेंगे कि आज हमने लोअर और बॉटम रो को कैसे देखना है। चूँकि इसमें आप देखें नंबर ऑफ़ कीज़ का फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू होम रो के, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आज हम उसको भी बड़े ही आसानी से और बड़े इजी वे में करेंगे। ठीक हो गया? तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अगर आप होम रो की कीज़ को काउंट करें तो इंटर और कैप्स लॉक के दरमियान की जो कीज़ हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कीज़ हैं। इसी तरह नीचे अगर आप बॉटम रो में आ जाते हैं तो बॉटम रो में दोनों राइट और लेफ़्ट शिफ्ट के दरमियान की कीज़ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हैं 10 कीज़। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं 10 और एक हम थंब यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम राइटी हैं तो हम लेफ़्ट साइड का थंब छोड़ देंगे और अगर हम लेफ्टी हैं तो हम दूसरा थंब छोड़ देंगे। इसी तरह इसमें भी आपकी 10 उंगलियों में से एक उंगली जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। टाइपिंग, जितने भी वर्ल्ड के प्रोफेशनल टाइपिस्ट हैं, बहुत सारे मेथड हैं टाइपिंग सीखने के, सिखाने के। तो कुछ लोग यहाँ पे पूरी 10 उंगलियाँ भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैंने अपने 10 12 15 साल के एक्सपीरियंस में जो चीज़ देखी है वो ये देखा है कि इस तरह अगर आप 10 उंगलियों से ये बॉटम रो भी कवर करते हैं तो आपके एरर ऑफ चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी टाइपिंग में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए हम जिस मेथड को फॉलो करेंगे उसमें हम ये पिंकी फिंगर जो है, हम हमारे हाथ के लेफ़्ट साइड के हैंड की पिंकी फिंगर जो है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उसको हम कैसे यूज़ नहीं करेंगे वो चलिए देखते हैं आज के लेसन का। ये देखिएगा, हम एज़ यूजुअल हम अपने रेस्टिंग पोजीशन पे है, हम अपनी होम रो के ऊपर, जो कि हर टाइपिस्ट का घर होता है, हम वहाँ पे अपने घर में। अब ये पहले हम यहाँ से गए थे ऊपर, अब हम आएंगे घर के नीचे।
तो वो कैसे आएंगे आप ये देखें कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें कीज़ की बनावट पे, तो ये इन्वर्टेड कोमा से जो नीचे वाली की है, होम रो के सिंगल इन्वर्टेड कोमा के जो नीचे वाली की है स्लैश, ये थोड़ी सी आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगी, और इसी तरह ए के नीचे जो जी की है वो भी आपको थोड़ा सा राइट साइड पे मिलेगी। तो इसको इसलिए प्रैक्टिस करने का तरीका ये बनता है कि आपने ये पिंकी फिंगर का यूज़ नहीं करना, इस वाली पिंकी फिंगर का, ठीक है। तो आज का लेसन हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आज का लेसन हम प्रैक्टिस करेंगे कि एस के नीचे है जी, चूँकि ये फिंगर हमने यूज़ नहीं करनी तो हम स्टार्ट करेंगे, तो चूँकि ये फिंगर यूज़ नहीं होगी तो हम स्टार्ट करेंगे जी, बैक टू होम स्पेस, मिडल फिंगर से एक्स, बैक टू होम स्पेस, फिर इंडेक्स फिंगर से सी, बैक टू होम स्पेस, फिर इसी इंडेक्स फिंगर से वी, बैक टू होम स्पेस। ठीक हो गया। इधर हम आ जाएं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो राइट साइड की पिंकी फिंगर होगी, इससे हम दो कीज़ प्रेस करेंगे। वो कौन सी कीज़ प्रेस होंगी, फॉरवर्ड स्लैश, बैक टू होम स्पेस, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। मैं हाथ थोड़ा सा साइड पे करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको बटन नज़र आए। फुल स्टॉप, बैक टू होम स्पेस। ये आपने हाथ उठा के नहीं करना, मैं सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको की जो है वो नज़र आए कि कौन सी की प्रेस हो रही है। उसके बाद रिंग फिंगर के साथ कोमा, बैक टू होम स्पेस, फिर मिडल फिंगर के साथ एम, बैक टू होम स्पेस, फिर उसके बाद इंडेक्स फिंगर के साथ एन, बैक टू होम स्पेस, और फिर इसी इंडेक्स फिंगर के साथ बी, बैक टू होम स्पेस। ठीक हो गया। तो दोस्तों अब ये लेक्चर कुछ इस तरह बना, अब आपको समझ आ गई होगी। जी, बैक टू होम स्पेस, एक्स, बैक टू होम स्पेस, सी, बैक टू होम स्पेस, स्लैश, बैक टू होम स्पेस, फुल स्टॉप, बैक टू होम स्पेस, कोमा, बैक टू होम स्पेस, एम, बैक टू होम स्पेस, एन, बैक टू होम स्पेस, बी, बैक टू होम स्पेस। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये मैं हाथ इसलिए उठा रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको ये कीज़ नीचे की नज़र आएँ। ठीक हो गया। आपने ये प्रैक्टिस हाथ उठा के नहीं करनी, आपने ये प्रैक्टिस हाथों को ऊपर रख के ही रेस्टिंग पोजीशन में ही रहनी है। सिर्फ फिंगर्स नीचे जाएंगी और बैक टू होम आके आप स्पेस प्रेस करेंगे। तो चलिए इस सबक को दोबारा से देखते हैं। जी, बैक टू होम स्पेस, एक्स, बैक टू होम स्पेस, सी, बैक टू होम स्पेस, वी, बैक टू होम स्पेस, स्लैश, बैक टू होम स्पेस, फुल स्टॉप, बैक टू होम स्पेस, कोमा इस फिंगर के साथ, रिंग फिंगर के साथ, कोमा, बैक टू होम स्पेस, एम, बैक टू होम स्पेस, एन, बैक टू होम स्पेस, बी, बैक टू होम स्पेस। ठीक हो गया। इसको मैं फिर से एक दफ़ा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने बेसिकली ये पिंकी फिंगर ड्रॉप करके किन फिंगर से काम लेके अपनी बॉटम रो कवर करनी है। तो बॉटम रो कवर करने के लिए हम इन हाथों को ज़रा थोड़ा नीचे लेके आते हैं। अब आपको ये पता लगेगा कि हम लोग बेसिकली कौन सी कीज़ को कवर कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये दोनों उंगलियां मेरी रिंग फिंगर और मिडल फिंगर मेरी हैं। ये इससे मैं कोई काम नहीं ले रहा, तो ये साइड पे है। रिंग फिंगर और मिडल फिंगर ये हमारी Z और X पर है। इस इंडेक्स फिंगर से हमारी C और V दोनों कवर होंगी, इसलिए मैंने इनको दोनों की के ऊपर रखा है। और फिर इसके साथ ही हम जो है ना, इस इंडेक्स फिंगर से हमारा C और V दोनों कवर होगा। ठीक है। फिर इसको देखिएगा, ऐसे ही मैं हाथ को नीचे लेके आया हूँ। तो ऐसे हाथ को नीचे लाने से आपकी ये जो पिंकी फिंगर है, इससे आपकी स्लैश और फुल स्टॉप दोनों कवर होगा। फिर आपकी रिंग फिंगर से कोमा होगा, फिर आपका मिडल फिंगर से M होगा, और फिर आपका इंडेक्स फिंगर से N होगा, और B भी इसी फिंगर से होगा। तो अगर ये इस पोजीशन में मैं आपके हाथ को लेके आऊँ तो आप ये देखिएगा, मेरी रिंग फिंगर Z पे, मेरी मिडल फिंगर X पे, मेरी इंडेक्स फिंगर से जो दो कीज़ कवर होनी है C और V दोनों उस पर। इसी तरह मेरी राइट साइड की पिंकी फिंगर से जो दो कीज़ कवर होनी है स्लैश और फुल स्टॉप उस पर। और मेरी जो रिंग फिंगर है वो कोमे पे, मिडल फिंगर है M पे, और इंडेक्स फिंगर जो है वो N और B पे। तो अब आपको आई होप के अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा ये हाथ कौन सी कीज़ को कवर कर रहा है। अब मैं आपको बगैर हाथ उठाए बताता हूँ कि हमने बॉटम रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है। जी, बैक टू होम स्पेस, एक्स, बैक टू होम स्पेस, सी, बैक टू होम स्पेस,
वी बैक टू होम स्पेस, फिर इधर से पिंकी फिंगर से स्टार्ट करेंगे, स्लैश बैक टू होम स्पेस, फुल स्टॉप बैक टू होम स्पेस, कोमा बैक टू होम स्पेस, एम बैक टू होम स्पेस, एन बैक टू होम स्पेस, बी बैक टू होम स्पेस। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो ट्रैवल करने के साथ साथ बैक टू होम का वर्ड बोलना है, ये आपने शुरू के कुछ लेसन्स में लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी उंगलियों की मसल मेमोरीज को अनकॉन्शियसली पता चल जाए कि हमने यहाँ से ट्रैवल करके वापस आना है, हमने यहाँ से ट्रैवल करके वापस आना है। तो आई होप कि आज के लेसन में आपको जी से लेके स्लैश तक की जो सारी बॉटम रो है वो कवर होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमने पिंकी फिंगर का यूज़ नहीं करना। इंडेक्स फिंगर से हमारी 2 कीज़ कवर होनी है, यहाँ की पिंकी फिंगर से हमारी 2 कीज़ कवर होनी है और फिर इंडेक्स फिंगर से हमारी 2 कीज़ कवर होनी है। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज का लेक्चर, आज का सबक इतना ही था। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। मैंने जैसे आपको बताया कि 4 से 6 घंटे आपने लाजमी प्रैक्टिस के देने हैं, कम से कम 4 घंटे इस काम को आपने डेली बेसिस पे लाजमी देने हैं। आई एश्योर यू कि आप एक महीने में 30 से 50 वर्ड्स की स्पीड को आराम से पकड़ लेंगे। डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस को देते हैं। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स याद करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैंने सारे के सारे लिंक्स जो हैं पिछले लेक्चर्स के भी, कीबोर्ड्स के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के शॉर्टकट्स के कीज़ भी सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में डे 7 में।